जीवन को जब तुम सचमुच वर्तमान में होते हो तो विचारों की पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है, क्योंकि विचार को जीने के लिए समय चाहिए, या अतीत या भविष्य। वर्तमान में बस होना है, सोचना नहीं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया, कहा, भगवान मेरा मन बहुत बेचैन है, मैं हर समय सोचता रहता हूँ, कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ डरावना। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जब भी कोई विचार आए उसे मत भगाओ, बस अपनी सांस पर ध्यान दो और उसे आते जाते देखो, वो टिक नहीं पाएगा। वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में समझ गया, विचार का अस्तित्व सिर्फ तब तक है जब तक तुम उसे पकड़ कर रखते हो। जैसे बादल जो सिर्फ तब तक दिखता है जब तक तुम उसे आकाश से अलग समझते हो, लेकिन जब तुम समझ जाते हो कि बादल भी आकाश का हिस्सा है तो फिर ना बादल परेशान करता है ना आकाश। आज की दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा दुख यही है, वे सोचते ज्यादा हैं, जीते कम। बुद्ध कहते थे, जो व्यक्ति सोचते सोचते जीना भूल गया वह असली जीवन से कट गया। विचार जरूरी है, लेकिन सिर्फ उतने ही जितने जीवन के लिए आवश्यक है। तुम्हें गाड़ी चलानी है, विचार चाहिए, काम करना है, विचार चाहिए, पर हर वक्त मन में विचारों का तूफान क्यों? क्योंकि हमने मन को आराम करना सिखाया ही नहीं। बुद्ध ने सिखाया था, मन को आराम तब मिलता है जब वह वर्तमान में होता है, और वर्तमान में आने का एक ही तरीका है, अवलोकन। जब भी तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जैसे कोई चित्र बना रहे हो, कोई गीत सुन रहे हो या किसी बच्चे के साथ खेल रहे हो, तुम्हारा मन शांत हो जाता है, क्योंकि उस पल तुम विचारों के पार होते हो, तुम बस होते हो, और वही माइंडफुलनेस है, वर्तमान में होना। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने इस क्षण को पहचान लिया उसने जीवन को पहचान लिया, क्योंकि जीवन अतीत में नहीं है ना भविष्य में, वह यही है। जब तुम वर्तमान में जीते हो तो विचार तुम्हारी सेवा करते हैं, लेकिन जब तुम विचारों में जीते हो तो जीवन तुम्हारी सेवा करना छोड़ देता है। सोचो, अगर तुम सुबह उठो और बस 5 मिनट अपने विचारों को देखो, कितना सरल लगेगा पर कितना गहरा परिणाम देगा। तुम्हें दिखेगा कि मन बिना वजह इधर उधर भटकता है, कभी किसी पुराने झगड़े की याद लाता है, कभी किसी भविष्य की चिंता। बस देखो, धीरे धीरे वह थक जाएगा और शांत हो जाएगा, क्योंकि मन हमेशा ध्यान चाहता है। अगर तुम उसे देख लेते हो तो उसे वह मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत थी। विचारों पर नियंत्रण करने का अर्थ है उनसे भागना नहीं, बल्कि उनके स्रोत को पहचानना। हर विचार किसी भावना से जन्म लेता है, डर से, इच्छा से, असंतोष से। जब तुम भावना को देख लेते हो तो विचार अपने आप समाप्त हो जाता है। बुद्ध की यही सबसे बड़ी खोज थी, विचार से मत लड़ो, उसे समझो। याद रखो, विचार रोकने की कोशिश मत करो, वह नदी है, बहने दो, बस किनारे पर बैठो और देखो, धीरे धीरे वह साफ होती जाएगी। तुम्हारा मन स्वयं निर्मल झील की तरह हो जाएगा, जहाँ विचार उठेंगे भी तो सिर्फ प्रतिबिंब बनकर तुम्हें छुएंगे नहीं। और जब मन इस अवस्था में पहुँचता है तब बुद्ध ने कहा, यही सच्चा ध्यान है, क्योंकि तब विचार नहीं तुम सोच रहे होते हो, वह तुम्हारे ऊपर नहीं तुम उनके ऊपर होते हो। यही है अवलोकन की शक्ति, जहाँ विचार तुम्हें बांधते नहीं बल्कि तुम्हारी सेवा करते हैं। और यही अवस्था तुम्हें अगले कदम की ओर ले जाएगी, जहाँ मन सिर्फ शांत या प्रशिक्षित नहीं बल्कि निर्देशित होगा, जहाँ तुम उसे किसी दिशा में भेज सकोगे, अपने उद्देश्य, अपने कर्म, अपने आत्मबोध की ओर। क्योंकि बुद्ध का मार्ग यही समाप्त नहीं होता, वह यहीं से आगे बढ़ता है, जहाँ मन अब विचारों का गुलाम नहीं बल्कि चेतना का उपकरण बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक शांत पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं आप, सामने सूरज ढल रहा है, हवा ठंडी है और चारों तरफ शांति का सागर फैला हुआ है। लेकिन इस शांति के बीच आपका मन फिर भी भाग रहा है, कभी बीते कल की गलतियों की ओर तो कभी आने वाले कल की चिंताओं की तरफ। आप चाहते हैं कि मन रुके, शांत हो, पर वह किसी जंगली घोड़े की तरफ भागता जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मन को अब तक कोई दिशा नहीं मिली। और बुद्ध कहते थे, बिना दिशा का मन स्वयं अपना विनाश करता है। दोस्तों, यही वह बिंदु है जहाँ से जीवन की सबसे बड़ी यात्रा शुरू होती है, मन को उद्देश्य देना। क्योंकि जब मन दिशाहीन होता है वह ऊर्जा को बर्बाद करता है, लेकिन जब उसे लक्ष्य मिलता है तो वही ऊर्जा साधना बन जाती है, वही मन साधु बन जाता है। गौतम बुद्ध अपने एक शिष्य आनंद से कहते हैं, जिसका मन भटकता है उसका जीवन भी भटकता है। जीवन को समझने की शुरुआत मन से होती है। मन एक नदी की तरह है, अगर तुम उसे बांध दो तो वह शांत झील बन जाती है।
अगर उसे बिना दिशा छोड़ दो तो वह बाढ़ बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा था अपना मन नियंत्रित करो, नहीं तो मन तुम्हें नियंत्रित कर लेगा। अब सोचो, अगर सुबह उठते ही मन के पास कोई दिशा ना हो तो वह इधर उधर दौड़ता रहेगा। कभी मोबाइल खोल लेगा, कभी तुलना करेगा, कभी डर पैदा करेगा, कभी पछतावा। और यही वह क्षण है जब दुख जन्म लेता है, क्योंकि मन को जब कोई अर्थ नहीं मिलता तो वह खुद में उलझने लगता है। जैसे खाली घर में गूंजती आवाज, मन का यही भटकाव हमारी बेचैनी बन जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन में सैकड़ों लोगों को ये समझाया कि मन को दिशा देना ही ध्यान की पहली सीढ़ी है। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान मैं ध्यान करता हूँ पर मन रुकता ही नहीं, वह बार बार भागता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मन भागता नहीं बेटा, तुमने उसे बुलाया ही नहीं, उसे बुलाने का नाम है उद्देश्य। घर है मतलब ऐसे मन में अतीत के पछतावे, भविष्य की चिंता और दूसरों से तुलना जैसे भूत बस जाते हैं। और जब मन इनसे भर जाता है तो व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। अब सवाल उठता है, मन को उद्देश्य कैसे दे? बुद्ध ने कहा, अपने भीतर झांको। मन की दिशा बाहर नहीं मिलती, वह भीतर से निकलती है। जब तुम शांत बैठकर खुद से पूछते हो, मैं क्यों यहाँ हूँ, मेरा अस्तित्व किसके लिए है, तब धीरे धीरे भीतर से एक उत्तर आता है। वही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य होता है। वह कुछ भी हो सकता है, किसी की सेवा करना, कुछ सृजन करना, खुद को सुधारना या दूसरों को प्रेरित करना। पर जब वह उद्देश्य मन को छू जाता है, मन बेकाबू नहीं रहता, वह केंद्रित हो जाता है। बुद्ध ने एक और गहरी बात कही थी, जब तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अहंकार से बड़ा होता है तब मन शांत होता है। मतलब जब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होता है तो मन की सारी भटकन खुद ब खुद मिट जाती है, क्योंकि अब मन किसी उच्च ऊर्जा से जुड़ जाता है। बुद्ध के जीवन में यही हुआ। उन्होंने कहा, मैं तब तक विश्राम नहीं लूंगा जब तक हर प्राणी को दुख से मुक्ति ना मिले। ये शब्द केवल करुणा नहीं थे, यह हर दिन पूछा जाए तो मन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मन की शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी दिशा तुम्हारे हाथ में है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक किसान था जिसके पास 2 बैल थे। वह दोनों को खेत में जोतता था। एक दिन उसने देखा कि दोनों बैल अलग अलग दिशाओं में खींच रहे हैं, एक उत्तर की ओर, दूसरा दक्षिण की ओर। परिणाम, हल एक जगह पर ही अटका रहा। फिर उसने दोनों को एक ही दिशा में बांधा, बस हल चल पड़ा, खेत तैयार हो गया। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे भीतर भी 2 बैल हैं, इच्छाएं और चेतना। अगर तुम उन्हें एक दिशा में बांध दो तो जीवन आगे बढ़ता है, अगर नहीं तो तुम पूरी जिंदगी वहीं घूमते रह जाओगे। याद रखना, मन को रोकने की जरूरत नहीं, बस उसे दिशा दो। जब मन उद्देश्य पूर्ण होता है तो वही ध्यान बन जाता है, और जब मन उद्देश्यहीन होता है तो वही तनाव बन जाता है। बुद्ध के शब्दों में, जो अपने मन को समझ गया उसने जीवन को समझ लिया। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन भटके तो उसे दोष मत दो, उसे काम दो। जब तुम मन को एक दिशा में लगा दोगे, वह तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा, तुम्हारा सेवक बन जाएगा, और तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है अपने मन को एक दिशा देने का, क्योंकि बिना दिशा का मन अपने ही विचारों में डूब जाता है। पर जब तुम उसे अर्थ दे देते हो, वह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो अपने मन को दिशा देता है वह अपने भाग्य का निर्माता बनता है। तो चलो आज से हम सब मिलकर अपने मन को वही दिशा दे जो हमें प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार से बाहर निकाले। मन को अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। और याद रखो, जब मन तुम्हारा सेवक बन जाएगा तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें दिखा नहीं पाएगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी रोशनी जगाई है तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और भी गहरी प्रेरणादायक बातें तुम्हारे जीवन को दिशा दे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हमारा अगला हिस्सा तुम्हारे मन की सबसे गहरी परत को छूने वाला है। धन्यवाद। बात सुनकर युवक ने पूछा, कैसा उद्देश्य? बुद्ध ने कहा, जो तुम्हें भीतर से हिला दे, जो तुम्हारे जीवन को अर्थ दे, जो केवल तुम्हारे लिए नहीं दूसरों के कल्याण के लिए भी हो। क्योंकि जब तुम्हारा लक्ष्य केवल स्वयं तक सीमित होता है, मन संकीर्ण हो जाता है, और जब तुम्हारा उद्देश्य व्यापक होता है, मन स्वतः अनुशासित हो जाता है। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो बुद्ध की हर शिक्षा का मूल्य यही है, मन को सही दिशा दो,
उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मन से लड़ो, बल्कि ये सिखाया कि उसे समझो, उसे जानो और उसे काम पर लगाओ। बुद्ध के जीवन की सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन्होंने कभी मन को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे उपयोगी बनाया। जैसे लोहे को ठंडा छोड़ दो तो वह जंग खा जाएगा, पर उसी लोहे को सही दिशा में ताप दो तो वही तलवार बन जाएगा। मन भी ऐसा ही है। यदि उसे भटकने दो तो वह दुख देगा, यदि उसे साधो तो वही तुम्हें मुक्ति देगा। आज हम सब अपने जीवन में किसी तरह की उलझन में हैं। कभी भविष्य की चिंता, कभी रिश्तों की खटास, कभी काम का दबाव। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी समस्या परिस्थितियां नहीं बल्कि मन की दिशा है। मन को अगर सही दिशा मिले तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी साधना बन जाती है। बुद्ध कहते थे जिसके पास जीवन का अर्थ है वह किसी भी क्यों को सह सकता है। यानी अगर तुम्हारे जीवन में कोई गहरा उद्देश्य है तो दुख, डर, असफलता तुम्हें नहीं हिला सकते, क्योंकि तुम्हारा मन जानता है कि वह कहाँ जा रहा है। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, अगर एक नाव बिना पतवार के सागर में छोड़ दी जाए तो क्या होगा? शिष्यों ने कहा, वह लहरों के साथ बह जाएगी। बुद्ध बोले, और अगर उसमें एक पतवार हो, दिशा हो, तो शिष्यों ने कहा, तो वह किनारे तक पहुंच जाएगी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही मन है और दिशा ही तुम्हारी पतवार है। हम सब सागर में हैं। जीवन के सागर में लहरें हैं, सुख, दुख, लालच, भय, कामना। लेकिन अगर तुम्हारे पास दिशा है तो कोई